मैंने आपको यूट्यूब पर अपने पेड कोर्सेज में काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करी हैं, काफ़ी डिटेल में आपको समझाया, लेकिन बेसिकली वो सारी स्ट्रेटजीज या तो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज हैं, या फिर इंट्राडे ट्रेडर के लिए स्ट्रेटेजी है, या फिर पोजिशनल ट्रेडर के लिए स्ट्रेटेजी है। मैंने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बहुत कम वीडियोस बनाई हैं, तो मैंने सोचा कि इस वीकेंड पे एक लर्निंग वीडियो बनाता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की डिमांड आई थी और काफ़ी हेल्पफुल भी है। इसके क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज हैं, सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगा। वेलकम टू द चैनल ट्रेडियो बाय। हर वीकेंड की तरह इस वीकेंड पे भी मैं आ गया हूँ एक लर्निंग वीडियो के साथ। इसमें मैं आपको डिटेल एक ओवरव्यू दूंगा, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, करते कैसे हैं, बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, सब कुछ आपको करके दिखाऊंगा। बस आपको आराम से सब्र के साथ इस वीडियो को पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल वाला बटन दबा लेना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। मंडे के लिए प्रेडिक्शन वीडियो मैंने यहाँ पे डाल दिया, आई बटन पे और मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि मेरा जो पर्सनल गेम प्लान, माय पर्सनल गेम प्लान वाली वीडियो आती है, वो कल आएगी और काफ़ी सारी वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। और एक रिक्वेस्ट मेरी शुरू में ही है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं। लेकिन आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि उसे 100% एक मतलब बूस्ट देता है कि वो अपनी पूरी मेहनत के साथ आपके लिए एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाए। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको शुरू में बता देता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। इसमें देखो हम क्या करते हैं, इसमें स्विंग्स को प्ले करते हैं। देखो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में हम सेम डे पर अपनी पोजीशन बनाते हैं, सेम डे पर अपनी पोजीशन काटते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग में हम उसे लंबा लेकर जाते हैं। वो पोजिशनल ट्रेडिंग हो सकती है 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, 8 महीने के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है। स्कैल्पिंग में क्या होता है, कुछ मिनट का खेल होता है, 5 मिनट में अपने अपनी पोजीशन काट दी, 3 मिनट में अपनी पोजीशन काट दी। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे की और पोजिशनल के बीच की ट्रेडिंग है। अब ये समझो, इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली स्विंग्स को प्ले करेंगे। अब देखो एक इसका शुरू में अगर मैं आपको डिटेल ओवरव्यू बताऊं तो क्या बताऊंगा। देखो स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग्स को प्ले करने के लिए मतलब देखो मार्केट का ट्रेंड प्ले करने के लिए जो रहता है ना, वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। या तो आपका मार्केट अप ट्रेंड में होगा, या तो आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा। अप ट्रेंड में अगर आपका मार्केट होगा तो आपके कौन से स्विंग्स बनेंगे, हाइयर हाइज बनेंगे, हाइयर लोज बनेंगे। मतलब ये एक हाइयर हाई बन गया, फिर एक हाइयर लो बना, फिर एक हाइयर हाई बना, फिर एक हाइयर लो बना, फिर एक हाइयर हाई बना, फिर एक हाइयर लो बना। अगर डाउन ट्रेंड में आपका मार्केट है, कौन से स्विंग्स बनेंगे, लोअर हाई, लोअर लो। मतलब आपका लोअर हाई, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, फिर एक नया लो हाई बना, फिर एक छोटा लोअर लो बना, फिर एक लोअर हाई बना, फिर एक लोअर लो बना। इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में चलता है। तो इन स्विंग्स को किस तरीके से आप प्ले कर सकते हो, स्टॉक्स में, इंडाइसेस में, और अलग अलग मैं आपको आज 3 बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। उसमें मैं आपको कमोडिटी में भी बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, जो कि काफी हेल्पफुल है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे जाके जरूर देखना। लेकिन आज पार्टिकुलर मैं आपको क्या बताऊंगा कि काफी सारी चीजें हैं जिसको आप सीख सकते हो, अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। अब मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलूं उससे पहले थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं कि क्या बेसिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग्स को प्ले करना तो मैंने आपको बता दी, किस तरीके से प्ले करना है मैं आपको बताऊंगा अभी अभी आगे। सबसे पहले क्या है, एडवांटेजेस क्या है, लो स्ट्रेस। इसमें स्ट्रेस बहुत कम रहता है, इसमें आपको बार बार इंट्राडे पोजीशन की तरह देखना नहीं है। अब बेसिकली जो डिफरेंस, ये डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हैं, ये इंट्राडे ट्रेडर्स के परस्पेक्टिव से हैं। मतलब कि इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर में क्या कंपैरिजन हो रहा है, इसके ब्याज में बता रहा हूँ। तो सब पोजिशनल ट्रेडर के उससे मत मान लेना, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है, लो स्ट्रेस। इंट्राडे ट्रेडर को क्या करना पड़ता है, बार बार स्क्रीन देखनी पड़ती है, बार बार अपना ट्रेड देखना पड़ता है कि भाई रिवर्सल तो नहीं आ गया, या फिर बेसिकली स्क्रीन के सामने ही बैठे रहना पड़ता है। एडवांटेज इसमें क्या है कि लो स्ट्रेस होता है, आपको बस हमने पोजीशन बना दी अपनी एनालिसिस करके, उसके बाद आप छोड़ दो स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के। हायर रिटर्न्स, इसमें क्या होता है, क्योंकि बड़ी ट्रेड होती है थोड़ी सी, तो इसमें रिटर्न थोड़े से अच्छे खासे होते हैं और सेफर साइड पे माने जाते हैं रिटर्न्स। रिलायबल, रिलायबल क्यों, क्योंकि इसमें जो एक्यूरेसी है वो इसकी अच्छी है। मतलब एक बार ब्रेकआउट होगा तो चांसेस हैं कि यहाँ से ट्रेड आपकी डायरेक्शन में ही जाएगा, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, रिलायबल बहुत अच्छी तरीके से है। डिसएडवांटेज है कुछ, क्योंकि देखो हायर रिटर्न्स बन रहा है तो थोड़ा सा हायर कैपिटल ही चाहिए होता है, क्योंकि आप इसे होल्ड करोगे। आप इसे होल्ड करोगे तो ऐसा तो नहीं है 5,000 के साथ होल्ड कर लोगे सिर्फ अपनी बड़ी पोजीशन को, क्योंकि इंट्राडे तो है नहीं, आप कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करनी है। तो कुछ हफ्तों के लिए अगर आप होल्ड करोगे तो आपका प्रीमियम जो होगा, या फिर आपका जो अमाउंट होगा, कैपिटल होगा, वो थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। मोर टाइम पीरियड, इसमें आपका टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा लगता है, तो आपको प्रॉफिट के लिए या फिर लॉस के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम बैठना पड़ सकता है। तो उससे एक डिसएडवांटेज क्या होगी कि फंड्स ब्लॉक हो जाएंगे। मान लो किसी के पास 4 लाख रुपए हैं, तो 4 लाख में से अगर वो 3 लाख स्विंग ट्रेड में लगा रहा है, तो उसके 3 लाख
तब तक ब्लॉक रहेंगे जब तक वो अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ नहीं कर देता। या तो वो स्क्वायर ऑफ करे जल्दी से जल्दी, नहीं तो अगर वो पूरा ट्रेड या तो टारगेट अचीव हो गया फिर एसएल अचीव होगा, जो भी अचीव हो उसमें, उसे तब तक वहां तक ब्लॉक रहना पड़ेगा, उसके फंड्स जो है ब्लॉक हो जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि मुझे लगता है कि अच्छे फंड्स हो वही स्विंग ट्रेडिंग करे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसके पास मतलब फंड्स ही नहीं है 5-10 लाख से नीचे, तो वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकता। बहुत अच्छी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। इनफैक्ट आप स्विंग ट्रेडिंग एफएनओ में भी कर सकते हो, कैश में भी कर सकते हो, सबको डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस चीज दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली होता क्या है स्विंग ट्रेडिंग मार्केट में। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड में कैसे मार्केट होगा, ये बना इस तरह से मार्केट जाता है, ठीक है, हायर हाइज हायर लोस। तो ये क्या है, ये इसके स्विंग्स हैं, ये हायर हाई, ये हायर लो एक स्विंग, ये एक और स्विंग, ये एक और स्विंग, ये एक और स्विंग, इस तरीके से स्विंग बनते हैं। अगर मार्केट गिर रहा है तो किस तरह के स्विंग बनेंगे, इस तरीके से, ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरीके से आपके स्विंग्स बनेंगे। तो स्विंग्स को आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, बेसिकली हमें क्या करना है, जैसे मान लो एक लोअर हाई बना, लोअर लो बना, फिर एक लोअर हाई बना, तो इस लोअर लो पे आप अपना लेवल बना लो। इसके नीचे अगर आपका ट्रेड निकलता है, अपना जो स्पॉट प्राइस है वो निकलता है, तो इसके नीचे सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। ये सिंपल सा एक सेटअप है। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, मैंने आपको बताया था कि इसमें स्ट्रेस कम इसलिए रहता है क्योंकि इसमें एनालिसिस जो है वो बहुत सिंपल है। आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी कि ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रहा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अलग अलग टूल्स स्ट्रेटेजीज, ये सब आपको नहीं देखना। इसका ब्रेकआउट हुआ, आपने हाई के ऊपर ट्रेड लिया, इसका ब्रेकआउट हुआ, आपने लो के नीचे ट्रेड लिया। और बेसिकली आपको ज्यादातर अच्छे खासे ट्रेड कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, चाहे आपको इंडाइसेस में मिल जाएंगे, चाहे आपको स्टॉक्स में मिल जाएंगे, आपको ट्रेड कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे इसके, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है जो बेसिकली मुझे लगता है स्विंग ट्रेडिंग का। अब सबसे पहले मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम पे लगा लिया निफ्टी को, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत मुश्किल है कि आप स्विंग ट्रेड देख सको। क्यों? क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करोगे तो आपको एनालिसिस भी बड़े टाइम फ्रेम पे करनी पड़ेगी। तो टाइम फ्रेम आप 1 आवर का यूज कर सकते हो। बेसिकली जो कॉमन टाइम फ्रेम होता है वो 4 आवर होता है। 1 डे पर भी आप यूज कर सकते हो। 1 डे पर आप पोजिशनल भी से कैरी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है 1 डे टाइम फ्रेम पर, 1 वीक टाइम फ्रेम पर, तो पोजिशनली भी कैरी आउट कर सकते हो। बेसिकली मैंने से स्विंग के लिए यूज करा है, पोजिशनली मैंने ज्यादा यूज करा नहीं है। और इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ निफ्टी में। तो देखो निफ्टी में अगर मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊं, तो देखो ये मार्केट ऐसे चल रहा है लगातार अप ट्रेंड पे। एक सेकंड रुकना, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक अप ट्रेंड बना, यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो बनाया नया। फिर जब इस लोअर हाई को बनाने के लिए जा रहा था तो मैंने यहाँ पे अपना मार्क कर लिया लेवल, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन बनाई बाइंग की। यहाँ से अपने को क्लियर कट देखने को मिला ट्रेड। यहाँ पे लोअर लो बना, फिर यहाँ पे लोअर हाई बना, तो यहाँ से मैंने अपनी एक पोजीशन बनाई नहीं। यहाँ पे डेफिनेटली मेरा ट्रेलिंग एसएल जो होगा वो हिट हो गया होगा। आप कुछ लोग समझ रहे होंगे एसएल हिट हो गया, भाई एसएल हिट नहीं हुआ है, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है। मतलब मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक के रैली के प्रॉफिट में ही क्लोज करा है मैंने। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको एसएल किस तरीके से ट्रेड करना है। ये मैंने सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मास्टर क्लास में बताया है, जरूर जाकर देखो। और नहीं तो पेड कोर्स में आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत कम अमाउंट में है। उस कोर्स के लिए मैंने 40,000 पे करा है, लेकिन मैं आपको 2200-2400 रुपये में इसलिए वो कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जैसे स्मॉल इन्वेस्टर स्मॉल ट्रेडर सीख सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में रहता है। फटाफट से जाके डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करो, चैनल के बायो में जाओ, आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी वहाँ पे जाके, ठीक है। अभी फिलहाल वीडियो पे कंसंट्रेट करते हैं, वीडियो पे ध्यान देते हैं कि क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखो ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, इसको भी आप मान सकते हो बड़े टाइम पर, अगर आप थोड़ा सा बड़ा कैरी करना चाहते हो। अब जैसे ये स्विंग हाई का क्रॉस हुआ तो आपने क्या करा, यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन इनिशिएट करी। फिर यहाँ से आपको देखो कितनी बड़ी रैली मिली है, सीधा यहाँ से आपको यहाँ तक की रैली मिली है। अब आपका ट्रेलिंग एसएल कहाँ होगा, ट्रेलिंग एसएल आपका इस स्विंग छोटे वाले स्विंग के पास होगा। तो यहाँ पे जब रिवर्स करा मार्केट तो आपका एसएल हिट हो गया, लेकिन ट्रेलिंग एसएल हिट, तो आपने यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रॉफिट यहाँ पे आपने कैप्चर करा। अब इसमें बेनिफिट क्या है, मैंने आपको संग शेयर करा। यहाँ पे क्या आपका बेनिफिट है, यहाँ पे आपको स्ट्रेस जो है वो बहुत कम से कम आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी के जो चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ब्रेकआउट बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहा है तो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है और प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी। अब देखो अगर मैं इसको लोअर लो में काम करके दिखाता हूँ, लोअर लो में अगर ये काम करेगा तो किस तरीके से करेगा। यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो बनाया, काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई बना। तो जब इस लोअर लो को यहाँ पे तोड़ा तो यहाँ पे मेरी सेलिंग की पोजीशन एक्यूमुलेट हो सकती थी। यहाँ पे मैंने सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करी, फिर यहाँ से एक तरफा मार्केट गिरा, फिर यहाँ से एक बाउंस दिया, फिर जब इस वाले लो को तोड़ा, एक सेकंड में आपको अगर दिखा देता हूँ, अगर मार्केट जब इस लो को मार्केट ने तोड़ा तो फिर आपको यहाँ पे एक दोबारा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, और इस लो के नीचे, इस लो के नीचे यहाँ से मार्केट नीचे ही नीचे जाता हुआ आपको दिखाई दिया। तो इस तरीके से आप स्विंग्स को प्ले कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों डिस्कस करी थी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्विंग्स जो हैं वो काम करते हैं। ये एक्यूरेसी इसमें मेंटेन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें टारगेट और एसएल की बात सबसे पहले अगर मैं करूं, तो टारगेट और एसएल कहाँ लगते हैं। टारगेट और एसएल देखो इसमें बेसिकली हर स्विंग के
ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे टारगेट लगेगा, और एसएल का लगेगा, एसएल लगेगा जो आपका पिछला स्विंग हाई है, या तो सेफर साइड के लिए आप स्विंग के हाई पर एसएल लगा सकते हो, या फिर मैं पर्सनली एसएल कहाँ पे लगाता हूँ, मैं पर्सनली एसएल लगाता हूँ क्योंकि मैं हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर हूँ, थोड़ा सा हाई फ्रिक्वेंसी के साथ ट्रेड करता हूँ। तो बेसिकली मैं अपना एसएल लगाता हूँ हाफ पे, हाफ पे एसएल लगा के 1:2 का पहला जो टारगेट है वो मैं अपना फाइंड आउट करता हूँ। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, हालांकि थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाता है, लेकिन मैं तब भी आपको दिखा देता हूँ कि एक एसएल टारगेट कैसे लगाते हैं। देखो, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो बना, फिर ये हाई बना। जैसे ही इसने हाई को क्रॉस करा, मैंने यहाँ पे सॉरी शॉर्ट लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी, यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी। अब क्योंकि देखो ये जो अपना पूरा स्विंग है ये 1000 पॉइंट का है, तो मेरा एसएल कहाँ पे होगा, 500 पॉइंट के आसपास। यहाँ पे मैं 500 पॉइंट के आसपास रफली अपना एसएल बना लेता हूँ। और मेरा टारगेट कौन कितने का होगा, पहले सबसे पहले मेरा टारगेट होगा 1:2 का। 1:2 का मेरा टारगेट अचीव हो गया, मेरा परफेक्ट सक्सेसफुली ट्रेड जो अचीव हो गया, 1000 पॉइंट मुझे निफ्टी में मिल गए। तो इस तरीके से आप टारगेट और एसएल को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब कमोडिटी की बारी है, कमोडिटी में किस तरीके से इसको यूज करना है बेसिकली, और स्टॉक्स में आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो स्टॉक्स में फायदा इसका ये रहता है, स्टॉक्स में इसके दो फायदे हैं, एक तो आप ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हो, दूसरा आप कैश में ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हो। सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो, आपने इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, उसके लिए आप ये स्विंग ट्रेडिंग यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी भी स्विंग पे या किसी भी डिप पे, अगर आप एंटर करना चाहते हो तो वो स्विंग ट्रेडिंग वहां पे भी हेल्पफुल होती है। काफी सारे लोग इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इन्वेस्टिंग के टाइम पे स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, ये सब चीजों के लिए बहुत अच्छी लगती है। अब आगे बढ़े उससे पहले आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ, ये सारी अपॉर्चुनिटी, सारी चीजें आप लाइव मार्केट में कैप्चर कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, मेरे पर्सनलाइज प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में और मेरे चैनल के बायो में। क्यों? क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना। लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर जरूर देखना। सारी चीजें, सारे स्टॉक्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, सारे सेटअप्स, जो भी आपको लाइव मार्केट में जरूरत होती है, सब कुछ आपको मिलता है। सारी न्यूज, प्री मार्केट एनालिसिस सुबह सुबह मैं डाल देता हूँ, सब कुछ आपको मिलता है। और कभी कभार अगर वीडियो नहीं आ पाती है, प्रेडिक्शन और एनालिसिस वीडियो डेली या फिर वीकली, तो फिर मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे। क्योंकि देखो, अब मैं पिछले 1 महीने से अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं ट्रैवल कर रहा था, और आगे शायद कुछ टाइम ट्रैवल करूँ, तो मैं तब वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन टेलीग्राम पे मैं आपको सारी अपडेट दे रहा था, और बड़े बड़े क्लाइंट जो मेरे काफी अच्छे क्लाइंट्स हैं, उन सबके प्रॉफिट हुए हैं। और ऑब्वियसली अगर मैं बताऊं, तो मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। मैं वो नहीं हूँ कि सिर्फ आपको आधे घंटे आके 20 मिनट आके सिर्फ एडवाइस देके जा रहा हूँ, नहीं, मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, जेन्युइन ट्रेड करता हूँ। इसी को दिखाने के लिए सिर्फ मैं अपना पीएनएल शो करता हूँ, मुझे कोई भी शो ऑफ करने की आदत नहीं है। मैं पीएनएल इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको पता चले कि भाई मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको संग शेयर करता हूँ, चाहे मेरा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पीएनएल में आपके संग शेयर करता हूँ, सब कुछ सारी चीजें आपके संग टेलीग्राम पे शेयर होती हैं। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, और चैनल के बायो में जाके आप यहाँ पे 4 लिंक्स पे क्लिक करोगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम, क्रैश कोर्स, वन वन लाइफ सेशन, कॉन्टैक्ट पर्सनली। क्रैश कोर्स में आप जाओगे तो 2 वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, फर्स्ट 2 वीडियोस, वहां पर जाकर आप जरूर देख सकते हो। और ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो से जरूर जाकर देख लेना। पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है, पर पर्सनल गाइडेंस चाहिए उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट है उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तो वहां पे जाके जरूर कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम सब कुछ डिस्क्रिप्शन में गिवन है, टेलीग्राम का लिंक, सब चीज का लिंक, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना लाइव मार्केट के लिए, अपडेट्स के लिए, क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटीज, सारी अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेंगी। बढ़ते हैं गोल्ड के लिए। हाँ, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कमोडिटी में किस तरीके से ट्रेड करना है। कमोडिटी में देखो अपना क्या था, अपना था अप ट्रेंड, यहाँ से अप ट्रेंड था, फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आया। इस स्विंग हाई के ऊपर मैंने अपनी ट्रेड इनिशिएट करी, बाई की ट्रेड इनिशिएट करी। क्यों? क्योंकि स्विंग हाइयर है। अभी मार्केट कैसे चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे जब हाइयर हाई बनाया, फिर हाइयर लो बनाया, तो जो प्रीवियस हाइयर हाई जब कटा, तो यहाँ पे मेरी कौन सी अपॉर्चुनिटी एक्यूमुलेट हो सकती थी, यहाँ पे मेरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी, बाइंग का ट्रेड एक्यूमुलेट हुआ। तो यहाँ पे मैंने बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी, और इसके बाद तो आपने देखा ही है कि गोल्ड ने किस तरीके से रैली करा है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई बन गया, यहाँ पे स्विंग हाई बन गया। अब अगर मान लो ये स्विंग हाई इसको तोड़ता, तब मैं यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता। पर यहाँ पे मार्केट ने स्विंग लो बना, नया लो बनाया, फिर जो अपना रिसेंट स्विंग हाई है, मार्केट ने प्रीवियस स्विंग हाई को नहीं तोड़ा। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्या मूवमेंट शो कर रहा है, नेगेटिव मूवमेंट शो कर रहा है, नेगेटिव ट्रेंड की स्टार्टिंग को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस हाई जो है वो नहीं टूटा है। अब प्रीवियस लो अगर यहाँ पे अच्छी तरीके से, मतलब प्रॉपर ब्रेकआउट आता, ब्रेकडाउन आता, तो फिर मैं यहाँ पे पोजीशन बनाता। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकडाउन आएगा, फिर यहाँ पे अपनी एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी एक्यूमुलेट हो सकती है, उस चीज को आपको समझ के रखना है। ठीक है, अब क्योंकि ये कमोडिटी है, तो इसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पोजिशनली ही क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे पोजिशनली अगर क्रिएट करते हो गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, कब कर सकते हो, तो वो सारी चीजें आपको एक बार देखनी चाहिए।
अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि स्टॉक्स पर्सनली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ को अगर आप देखते हो। देखो, सबसे पहले यहाँ का मैं यहाँ पे लोअर राइस लोअर लोज की बात करता हूँ। यहाँ पे देखो लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर हाई बना। अब जब ये लोअर लो यहाँ टूटा, इस वाले एरिया पे अगर लोअर लो टूटा, तो फिर यहाँ पे आपकी सेलिंग की पोजीशन एक्यूमुलेट हुई। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनी, आपको सेलिंग का ट्रेड बहुत अच्छा मिला। यहाँ पे 1:3 तक का आपको सेलिंग का ट्रेड मिला। हालाँकि आपको 1:2 के लिए जाना है। आप 1:1 के लिए जा सकते हो, मैं पर्सनली 1:2 के लिए जाता हूँ और 1:3 का ट्रेड हमें यहाँ पे मिल चुका है ऑब्वियसली, ठीक है। अब क्योंकि ये देखो रिसेंट स्विंग हाई था, इस स्विंग हाई को जब मार्केट ने तोड़ा, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ, यहाँ पे जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में चेंज होने की यहाँ पे शुरुआत हुई, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन भी करा। तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्यूमुलेट हुई और इसके बाद तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या भागा यहाँ से, एक तरफा आपको भागा है। अब किसी ने यहाँ पे मिस कर दी होगी अपॉर्चुनिटी, तो उसने इस स्विंग हाई के ऊपर बाय कर लिया होगा। किसी ने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस कर दी होगी, उसने यहाँ पे बाय करा होगा। अब किसी ने यहाँ पे अगर इसको क्रॉस करेगा, तो फिर यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्यूमुलेट हो सकती है। इस तरीके से आप स्विंग्स में एनालिसिस करते हो। अब देखो, क्योंकि ये अपना रिसेंट स्विंग लो है, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये अपना रिसेंट स्विंग लो है। तो अगर लाइव एनालिसिस करके मैं बताऊँ, अगर इसके नीचे अपन निकलते हैं, सस्टेन करते हैं, तो फिर यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी एक्यूमुलेट होगी। लेकिन अगर ये रिसेंट हाई के ऊपर अपन निकलते हैं, तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी एक्यूमुलेट होगी। इस तरीके से आप स्विंग्स को प्ले कर सकते हो, अच्छी स्विंग स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा टारगेट एसएल किस तरीके से लगाना है। आप रिसेंट हाई रिसेंट लो का टारगेट लगा सकते हो और 1:1 का ट्रेड जो है प्लान कर सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली हाफ तक का पहले एसएल लगाता हूँ और 1:2 के ट्रेड जो हैं वो यहाँ पे प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे अगर बताने की मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर मेरा एक ट्रेड में 10 लाख का नुकसान भी हो रहा है, मैं उसे ईज़िली मैनेज कर सकता हूँ। अब सबकी कैपिटल अलग-अलग है, किसी के लिए 10 लाख बहुत छोटे हैं, आप में से कई सारे होंगे जिनके लिए 10 लाख एक नॉर्मल चीज़ होगी और आप में से कई सारे होंगे जिनके लिए 10 लाख जो है वो इमेजिनेशन से भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो वो चीज़ है कि सबसे मेन चीज़ मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कैपिटल कम है, कैपिटल ज़्यादा है। मैं मेन चीज़ ये कह रहा हूँ कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड क्या है? आप रिवॉर्ड कितना फ़ेवर कर रहे हो, आप रिस्क कितना मैनेज कर रहे हो, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे मेन है। तो मेन चीज़ क्या है? रिस्क रिवॉर्ड। तो अपने रिवॉर्ड को सही रखना, रिस्क को मैनेज करना, तभी आप एक अच्छी खासी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर पाओगे। आई होप आपको स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक अच्छी वीडियो मिल गई, क्योंकि वीकेंड पे मैं ज़्यादातर एजुकेशनल वीडियोस डालता ही रहता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लिटरली बहुत मेहनत लगती है। तो डेफिनिटली वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अब तक लाइक नहीं करा, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।